गुड मॉर्निंग क्लास 12th। सब्जेक्ट मैथ्स में आपको मैंने यादृच्छिक चर के बारे में बताया था और प्रायिकता बंटन के बारे में बताया था। यादृच्छिक चर हमने कहा था यादृच्छिक जो आपके प्रतिदर समष्टि होती है उसी से जो हम परीक्षण होते हैं उसी में से जो चर निकालते हैं ज्ञात करते हैं वो यादृच्छिक चर कहलाते हैं। और उन यादृच्छिक चर की जब हम प्रायिकता निकालते हैं तो यादृच्छिक चर की संगत प्रायिकता के साथ जब हम टेबल में लिख देते हैं तो उसे हम प्रायिकता बंटन कहते थे। इसी में एक आगे को है आपका यादृच्छिक चर का माध्य। सरल है, यादृच्छिक चर का माध्य कहलाता है कि आपकी जो यादृच्छिक चर है और उसके संगत प्रायिकता के गुणनफल का योग यादृच्छिक चर का माध्य कहलाता है। मीन्स जिस माध्य है तो उसे हम म्यू से या इससे माध्य को हम प्रत्याशा भी कहते हैं तो उसे हम ई एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, हमने कहा था कि जो यादृच्छिक चर हैं वो और उनकी संगत प्रायिकता के गुणनफलों का योग के लिए आप सिग्मा साइन यूज़ करते हो, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो मीन्स ई एक्स इक्वल टू म्यू इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई पी आई। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा इसमें आता है प्रसरण। प्रसरण के लिए ये फॉर्मूला हम कम यूज़ करते हैं, जो इसके बाद बताऊंगी वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है ज़्यादा, कि यदि हमारे पास x1 x2 xn संगत प्रायिकताओं की संगत यादृच्छिक चर है उनकी संगत प्रायिकता px1 px2 सो ऑन pxn है तो हम यहाँ पर प्रसरण यानी वेरिएंस कहते हैं। वेरिएंस x इक्वल टू जिसको डिनोट किया जाता है सिग्मा एक्स स्क्वायर से या सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। इस इक्वल टू होता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू, म्यू आपको भी बताया था माध्य होता है का होल स्क्वायर इंटू पी एक्स आई, या इसी को हम लिखते हैं ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज़ हम कम करते हैं। जैसा कि 11th क्लास में आपने सीखा था प्रसरण अगर सिग्मा स्क्वायर होता है तो मानक विचलन उसका स्क्वायर रूट होता है, तो हम यहाँ स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो इसके बाद जो मेन हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये है कि इस वेरिएंस x इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई माइनस पी एक्स आई इंटू पी एक्स आई का होल स्क्वायर, यही आपका क्या था माध्य था, तो जिसे हमने म्यू का स्क्वायर लिख दिया। तो फॉर्मूला होता है वेरिएंस का यानी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर। तो अब हम इससे रिलेटेड प्रश्नावली 13.4 करेंगे। 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से कौन सा एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है और कारण सही लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको परसों बताया था कि प्रायिकताओं का योग होना चाहिए 1, ठीक है। और आपने 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा था जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के इक्वल और 1 से छोटी और 1 के इक्वल होती है, राइट। तो जैसे इसमें पहला है x इक्वल टू 0 1 और 2, इसकी प्रायिकता है 0.4 0.4 एंड 2 0.2। जब आप इसे ऐड करोगे प्रायिकताओं को तो इसका योग 1 आएगा, इसका मतलब पहला वाला आपका प्रायिकता बंटन है। सेकंड वाले में आपको खुद ही दिख रहा है कि सेकंड भाग में एक की प्रायिकता -0.1 है 3 वाले की। आपको पता है कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये प्रायिकता बंटन नहीं है। ऐसे ही इसके बाद वाले में प्रायिकताओं का योग निकालेंगे, अगर वो 1 से बड़ा भी आ गया तो भी प्रायिकता बंटन नहीं है, 1 से छोटा भी आ गया तो भी प्रायिकता बंटन नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रायिकताओं का योग 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे। सेकंड में आपसे कहा है एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं, 2 गेंदें यादृच्छिक निकाली गई है। मान लीजिए x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, x के संभावित मान क्या है, क्या ये यादृच्छिक चर है। तो हमने पहले काली गेंदें लिख ली 5 जिसे हमने एनआर से कह दिया, काली गेंदें लाल गेंद काली गेंदें 2 एनबी कुल गेंदें 7 है। कलश से हमने 2 गेंदें निकालनी है तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे, या तो दोनों लाल आ जाए या एक काली एक लाल आए, या एक लाल एक काली आ जाए, या दोनों काली आ जाए। तो x क्या हो गया काली गेंदों की संख्या यानी उसका यादृच्छिक चर। तो काली गेंदें तो होंगी नहीं जब, तो 0 हो गया, या इनमें से एक बार आ रही काली गेंदें तो 1 और इसके लिए हो गया 2। तो यहाँ ये यादृच्छिक चर है क्योंकि प्रतिदर समष्टि के ही प्रांत का मान है। इसके बाद इसी में है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आपसे कहा गया है मान लीजिए कि x चित्रों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के संभावित मूल्य क्या है। तो सिक्के को हमने 6 बार उछाला है, x जो यादृच्छिक चर है उसमें दिया है कि चित्रों की संख्या तथा पटों की संख्या में अंतर। उसने ये नहीं कहा है कि चित्रों की संख्या से ही पटों की संख्या को घटाना है या पटों की संख्या में से ही चित्रों की संख्या को घटाना है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एक साइन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है ये साइन, इसका मतलब होता है या तो हेड में से टेल की संख्याओं को घटाइए या टेल में से हेड की संख्याओं को घटाइए। तो पहले चित्रों की संख्या पटों की संख्या यादृच्छिक चर,
पहले हमने कहा हमारे 6 के 6 बार चित आ गए तो पट 0 बार आएंगे, इनका अंतर 6। फिर हमारे पास चित हो गए 5 बार तो पट 1 बार आएगा, यानी इनका अंतर 4। फिर हमारे पास चित हो गए 4 बार तो पट कितने आएंगे 2 बार, तो इनका अंतर 2। फिर हमारे पास चित हो गए 3 बार तो उनकी पट भी कितनी बार आएंगे 3 बार, तो 0 हो गया अंतर। फिर हमने कहा चित हमारे पास 2 बार आए हैं तो पट हमारे पास 4 बार आएंगे तो उनका अंतर 2। फिर 1 5 और 4 0 6 और 6। तो इससे हमें दिख रहा है कि जो x है उसके मान 0 2 4 6 2 0 4 2 6 है, तो यादृच्छिक चर के मान ये होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। मैं एक बता रही हूँ उसमें से और आप करेंगे सेम इसी मेथड से। सबसे पहले उसने कहा एक सिक्के की 2 उछालों में चित्तों की संख्या का, तो इसके लिए एक तो तरीका है आपने प्रतिद्वय समष्टि लिख ली TT ST TH TT, आपने उछाला। x है चित्तों की संख्या, चित्तों की संख्या मैंने आपको जैसे बताया था या तो आएंगे ही नहीं 0, या 1 बार आ सकता है 2 बार आ सकता है। तो Px बराबर 0 है, तो परसों भी सिखाया था मैंने कि TT है यानी 1/4। ऐसी P x बराबर 1 के लिए या तो ST होगा या TH होगा यानी 2/4, और ऐसे ही Px बराबर 2 के लिए PHH 1/4। तो x का प्रायिकता बंटन टेबल के अंदर रख दीजिए, ऐसे इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। इसी में फिर आपका है 5th क्वेश्चन। 5th का भी मैं एक भाग बता रही हूँ, सेकंड आप खुद करेंगे। एक पासे को 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है, जहाँ पहला पार्ट है 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना जाता है। तो इसके लिए आप एक तो हमने लिख दिया कि परिणाम 36 हैं, तो आप यहाँ पर कुल परिणाम लिख सकते हो कैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 नहीं 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 2 5 2 6 ऐसे करके आप 36 परिणाम लिख सकते हैं, राइट। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब एक पासे पर 4 से अधिक संख्या क्या होती है 5 और 6 ही होती है, 4 से बड़ी संख्या। तो x बराबर 4 से बड़ी संख्या, या तो जब हमने पासे को उछाला दोनों में 4 से बड़ी संख्या आई नहीं, जैसे 1 1 आ गया 2 2 आ गया 3 3 आ गया, 4 से बड़ी नहीं आई, या 1 2 आया तो उस समय 0 हो गया। या एक पासे पे 4 से बड़ी संख्या आई जैसे 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 तो एक बार हो गया। या दोनों पासों पर जैसे 5 5 5 6 2 6 5 6 6 तो ये आपके 2 बार हो गया, इसके यादृच्छिक चर निकल। अब Px बराबर 0, अगर आपने पूरा ऊपर यादृच्छिक चर लिखा हुआ है तो आप इनको लिखना जरूरी नहीं है, आप वहीं से काउंट करके लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्योंकि यादृच्छिक चर नहीं लिखा था तो मैंने यहाँ पर पेयर बना लिया। हमने कहा कि Px बराबर 0 यानी किसी भी पासे पर 5 और 6 नहीं आता है, तो क्या क्या होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर ऐसे हो जाएगा आपका 4 1 4 2 4 3 4 4, यानी टोटल परिणाम हो गए 16 बटे यानी संभावित 16/36 इक्वल टू 4/9। ऐसी Px बराबर 1 यानी किसी एक पासे पर 5 या 6 आएगा, तो इसके लिए मैंने संभावित परिणाम बनाए यानी 16/36। फिर Px बराबर 2, दोनों पासों में 5 या 6 से आएगा, तो इसके लिए प्रायिकता बंटन आपने बनाना है। इसी प्रकार आप इसका सेकंड भाग करेंगे, जहाँ और इससे आगे अगर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो करेंगे, नहीं तो हम छठे क्वेश्चन से कल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।